अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं बनाने लगा हूँ, ये कुछ लोगों ने मेरे व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया जी, अकामा उधर का कितने कितने का मिलता है, क्या अकामे की क्या वैल्यू है जी, उधर हम किसी विज़िट पे भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते। तो उस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि अकामा बेसिकली होता क्या है। तो नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है ना, उसका नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। तो इधर लीबिया में अकामे की जो वैल्यू है, जो कदर है, वो क्या है, इस पे भी बात होगी। तो सबसे पहले बताते हैं जी अकामा होता क्या है। जी अकामा इधर जब एक बंदा उसकी एंट्री परमिट लगता है, उधर से पाकिस्तान से जब बंदा आता है, पाकिस्तान बांग्लादेश या उधर से आता है बंदा, तो उसका उधर एंट्री परमिट लगता है। ठीक है, वो 3 मंथ्स का एंट्री वीज़ा होता है, उसकी डेट होती है। जब बंदा एंटर हो जाता है लीबिया के अंदर, तो तब वो उसे फिर उधर किसी भी मुल्क में उसको फिर स्टे ऑर्डर लेना पड़ता है। ठीक है, उधर का वीज़ा लगवाना पड़ता है, वीज़ा कह लें आप या अरबी में अकामा कह लें। ठीक है, उधर लगाना पड़ता है। तो तब जाके ही वो उधर नॉर्मली आप कह लें कि अरब ममालिक में 1 साल का ही अकामा लगाते हैं। ठीक है, तो वो अकामा पासपोर्ट के ऊपर वो जो है ना, वो अकामा लगा दिया जाता है। उसकी जो एक फ़ीस है वो लेके तो अकामा वो जो है ना पेस्ट कर दिया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट जो रिसीव करके। ठीक है, उसकी जो फ़ीस इधर जो चल रही है ना, गालबन वो मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से फ़ीसेस होती हैं। ठीक है, कुछ जो बैकवर्ड एरिया हैं उसमें अकामा थोड़ा सस्ता होता है, जो थोड़े से अच्छे एरिया, अच्छा सिटी है, उसका अकामा थोड़ा सा महंगा होता है। ठीक है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ फिर कैटेगरीज में आ जाते हैं। लेबर का काम सस्ता होता है, और फिर जो दूसरे कोई इंजीनियर, टेक्नोलॉजी या कोई इस तरह के मतलब कोई डॉक्टर, उसका काम थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो इस हवाले से वो थोड़ी मुख्तलिफ मतलब प्राइसेस जो है ना वेरी कर जाती हैं, मतलब तब्दील होती रहती हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट भी फ़ीस जो है ना इधर मुख्तलिफ मतलब साल बाद या 1.5 साल बाद वो कम बेश वो करती रहती है, थोड़ी सी बढ़ाती रहती है। इसकी कोई कह लें कि हर साल फिक्स नहीं होती, हर कैटेगरी की फिक्स इस तरह नहीं होती। ठीक है, नॉर्मली सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है। तो नाज़रीन, इस हवाले से ये होता है अकामा, जो हम साल का स्टे ऑर्डर लेते हैं इधर। ठीक है, वो अकामा लगवाना पड़ता है। अब जैसे अब कह लें कि यूएई में, एमिरेट्स में आईडी कार्ड बन जाता है, उधर अकामा भी लग जाता है, वीज़ा भी होता है, आईडी कार्ड भी, लेकिन इधर आईडी कार्ड वगैरह नहीं बनता। ठीक है, इधर सिर्फ वही होता है अकामा आपके पास। अब चलते हैं जी, इसकी अंदरूनी ममालिक में कितनी पूछ है इस अकामे की, क्या है, इधर पूछते भी हैं या नहीं पूछते, कितनी सख्ती है। जैसे दोबारा दूसरे ममालिक के हम कह लें कि हमारा ज़्यादातर यही होता है, मस्कत, ओमान, बहरीन, कतर और गल्फ़ कंट्रीज़ में, सऊदी अरब कह लें और ज़्यादा दुबई कह लें जी, उधर तो पूछते हैं और ज़्यादा सख्ती भी होती है, उधर चेकिंग भी होती है। मैं उधर दुबई में रह के आया हूँ, उधर चेकिंग भी होती है। उधर एक जो फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग है ना अकोमोडेशन वाली, उसके आगे खड़े हो जाएंगे और सारे वो चेकिंग करते होंगे, फिर सारी बिल्डिंग को है ना वो सर्च करेंगे और चेक करते रहते हैं उनका। ठीक है, भी क्या है, किन के पास काम है, किन के पास भी, लोग कई जिनके पास नहीं होता वो छुपते रहते हैं। ठीक हो गया जी। इधर ऐसा तो नहीं है, इधर कोई इतना ख़ास मतलब पूछते नहीं है अकामा का। ना ही बंदा अगर 5 साल बाद या 3 साल बाद जाता है, जाते वक्त वो अकामा अमूमन वो अकामा जाते वक्त ही लगवा के जाता है। लेकिन मेडिकल इसकी ज़्यादा अहमियत है, इधर मेडिकल होना लाजमी है। ठीक है, मेडिकल कार्ड हो आपके पास, मेडिकल का पेपर हो, तो फिर कोई इशू नहीं है ज़्यादा, पासपोर्ट हो। लेकिन अकामा ना भी हो तो मतलब काम चल जाता है, लेकिन लगवाना चाहिए। ये मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नहीं लगवाना चाहिए, लेकिन लगवाना चाहिए। ठीक है, लगवाना ठीक है, अच्छी बात है, इतना महंगा नहीं लगता, लेकिन लगवाना ज़रूरी है फिर भी, क्योंकि आपने साल रहना है, आप बाहर अंदर जाना है, ट्रैवल करना है, तो फिर अकामा होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ये कहते हैं जी कि दोस्त इसकी बाहर क्या वैल्यू है जी अकामे की, लीबिया के अकामे की बाहर क्या वैल्यू है। तो बाहर मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बात यह है कि बाहर इसकी आप कह रहे हैं कि जो इधर नहीं पूछते अकामे का, तो उसमें इसकी वैल्यू इतनी ख़ास नहीं है। जैसे आप कह लें कि यूएई के वीज़े के ऊपर या सऊदी अरब के वीज़े के ऊपर जी दूसरे कंट्री को अप्लाई कर सकते हैं हम लोग भी, हमें ये फ़लाँ कंट्री का वीज़ा चाहिए, विज़िट वीज़ा चाहिए हमें, तो इसकी इतनी वैल्यू नहीं है।
نہ ہی لوگ ادھر اس لیے آتے ہیں ٹریول ہسٹری کے لیے، نہ کوئی اس طرح کا صورتحال کے لیے، مطلب اس طرح کا کوئی نہیں سین ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اقامہ ادھر جسٹ اس کا ہے، وہ اس کے بعد کام کیا اور اپنے پاکستان چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، واپس اپنے ہوم کنٹری کو جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں لوگ۔ تو اس کا بس اتنا ہی کردار ہے، اور زیادہ مطلب اس طرح یہ نہیں ہے کہ ادھر بیٹھ کے اقامہ میں نے لے لیا اور جائیں جی اب تیونس کا اپلائی کر سکتے ہیں، موراکو کا اپلائی کر سکتے ہیں ہم جی، دوسرے ممالک کا اپلائی، ہم ساؤتھ افریقہ کا اپلائی کر سکتے ہیں، تنزانیہ کا، اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اقامہ ہے نا، بس کہہ لیں کہ اس کی باہر ویلیو اتنی خاص نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں، تو نہ ہی ٹریول ہسٹری کے لیے۔ تو یہ 2-4 باتیں تھیں، میں نے کہا چلیں اس کی ایک ویڈیو بنا کے میں پیش کرتا ہوں، تو آپ کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ میں آپ کو ویڈیو جو ہے نا وہ بھیجتا رہوں گا۔ تو جو نئے آنے والے حضرات کے لیے پھر وہی بات ہے، جو کوشچن ہو تو کومنٹس باکس میں جو ہے کمنٹ کر دیجیے گا، شکریہ۔